कक्षा 10वीं अंकगणित श्रृंखला में एक्सरसाइज 3.3 में पहला सवाल दिया गया है कि किसी अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा समान अंतर 3 हो तो यस 27 का मान ज्ञात कीजिए। तो e इज इक्वल टू 6 है, d इज इक्वल टू 3 है, यस 27 का क्या वैल्यू निकल के आएगा। तो इसमें पहले तो यन सूत्र है n/2 इन ब्रैकेट बॉक्स के अंदर क्या आएगा प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब हमको यहाँ बताना है कि क्या सूत्र में रहता है। यस n बराबर n/2 इन ब्रैकेट बॉक्स के अंदर क्या आएगा प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ 2a आता है, ये सूत्र है। क्या है ये? एक तरह ये क्या है? सूत्र है। फिर यस n की जगह n की जगह 27 है, तो यस 27 इज इक्वल टू n/2। तो n का मान 27/2 2a 2 छक्के 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा प्लस n का मान 27-1 इंटू डी का मान 3 है। तो ये भी बॉक्स के अंदर था, भरना ही था। फिर यहाँ आ गया 27/2 गुणे, तो क्या गुणे में निकल के आएगा ये बॉक्स के अंदर। एक बार आप लिख लो 12 धन 26 गुणे 3, 27/2 गुणे 12 धन 3 छक 18, 3 दूना 6 1 7 ब्रैकेट के अंदर 27/2 ब्रैकेट के अंदर 8 2 10 7 1 8 1 9। तो ये बॉक्स के अंदर इधर लिखना था। और ये आ गया 27 गुणे 45, 2 45 में 90, 2 45 में 90। इसका गुणा करने के बाद क्या आएगा, यहाँ हम रफ में कर सकते हैं। 45 गुणे 27, 7 5 35, 7 चौक 28, 29 30 31, 45 दूना 90, 5 1 9 3 12, 1 2 1 5। यह बॉक्स के अंदर आया। इस तरह से हम दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। प्रथम 123 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। प्रथम 123 सम संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं जिसमें 2 का अंतर होता है। सम संख्याएं 2 से चालू होकर के 4 6 एंड सो ऑन होता है। तो यहाँ कह रहा है 123 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो 123 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहला पद a इज इक्वल टू 2 है और d इज इक्वल टू 4 - 2 बराबर 2 है। तो 123 सम प्राकृत संख्याएं, 123 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो प्रथम 123 सम प्राकृत संख्याओं का, पहले 123 n की जगह 123 लिखेंगे। n इज इक्वल टू कितना होगा? 123 तक का योगफल ज्ञात करना है। सूत्र लिखेंगे यस n बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो यहाँ जो है यस 127 123 कितना आएगा 123/2 2 गुणे 2a 2 ये 2 है प्लस n 123 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 2 है। यस 123 इज इक्वल टू 123/2 2 दूना 4 धन 122 गुणे 2 123/2 4 धन 2 दूना 4 2 दूना 4 2 कम 2 123/2 248। यहाँ हम ब्रैकेट को ओपन कर दें 2 गुणे 248 2 कम 2 2 दूना 4 2 3 6 123 गुणे 123 नहीं 2 1 कम 2 2 चौका 8 नहीं 2 दूना 4 2 चौका 8 124 होगा 124 और गुणा कर लेते हैं 124 का कितना आ जाएगा 124 गुणे 123 3 चौक 12 3 दूना 6 1 7 3 एकम 3 2 चौका 8 2 दूना 4 2 एकम 2 124 2 8 7 15 4 3 7 4 11 1 12 2 2 4 1 5 और 1 ये आ गया आपका 15252। ये तो हो गया दूसरा सवाल, इतना उत्तर आया, ये आंसर आया। तीसरा स्वयं हल कर लो भाई, स्वयं हल करो। फिर चौथा, किसी गणितीय श्रृंखला का 19वां पद 52 तथा 38वां पद 148 हो तो श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो एक तो टी 19वां पद दिया गया है, टी 19वां पद दिया गया है 52 और टी 38वां पद दिया गया है 148। ये दोनों दिया हुआ है, दत्त है। तो श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का यस 56 का मान आपको निकालना है। सूत्र है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र में यहाँ हम अगर रखें कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं 52, T19 मान 52 a प्लस 18 डी। ये पहला समीकरण हो गया। और फिर इसी तरह से हम T38वां निकालेंगे तो इसमें a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। T38 का मान 148 है, a प्लस 37 डी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जो है ये 56 निकालना है। क्या निकालना है? 56। तो यहाँ 8 और 7 15 3 1 4 1 5 आ जाएगा, 55 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 धन 2 कर देंगे, 2 से 1 धन 2 से करेंगे तो आ गया 52 धन 148 और यहाँ a और ये 2a हो गया और प्लस 8 7 15 3 1 4 1 5 डी आ गया। और इसको जोड़ दो, 8 2 10 5 4 9 1 10 2 1 1 और 1 मिलाकर 2, ये हो गया 2a प्लस 55 डी। ये 3 हो गया। अभी हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि यस 56 अगर निकालना है तो यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है। यस 56 निकालो, 56/2 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी। यस 56 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 2 अट्ठे 16 2a प्लस 55 डी। अब आप यहाँ देखो 3 और
ये 4 से 3 और 4 से आप देखें तो 2a धन 55 डी और यहाँ भी 2a धन 55 डी है, तो यस 56 इज इक्वल टू हो जाएगा 28 गुणे 200 बराबर 28 दूना 56। तो यस 56 का मान निकल के आया ये। फिर अगला सवाल हम करेंगे। अगला सवाल है 1 और 140 के बीच 4 से विभाज्य। अगला सवाल है, ये 5वां समस है। 1 और 140 के मध्य की बात है। ये जो है 4, 8, 136, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 भी लिखा जा सकता है। एक तो ये बॉक्स के अंदर ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कुल कितनी संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं कि n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हमको Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का सूत्र ये लागू करना पड़ेगा। nवां पद आप देख रहे हैं कि 136 है, a का मान 4 है, प्लस n नहीं मालूम है -1, डी का मान 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 माने 4 आ रहा है। तो 136 बराबर 4 प्लस 4n माइनस 4, ये और ये कट गया। 4n बराबर 136 आया। n बराबर 136 बटे 4, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। तो n का मान जो है आ गया 34। जब n का मान 34 आ गया, ये बॉक्स के अंदर फिलअप करना था। फिर a का मान कितना है, a का मान 4 है, ये भी बॉक्स के अंदर रखना था। फिर d का मान कितना है, ये भी 4 है। और tn का मान 136 है, ये भी बॉक्स के अंदर रखना है। ये जो है इससे n का मान हम लोग तो पहले ही निकाल चुके हैं। फिर सूत्र में रखना है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हो गया। तो यस 34 का मान कितना होगा। यस 34 का मान बराबर होगा 34/2। ये भी बॉक्स के अंदर था। फिर 2a ए की जगह 4 प्लस n माइनस 1 34 माइनस 1, डी का मान 4 वैल्यू में रखें। 17 दूनी 34 होता है, 2 कम 2 2 17 में 4 दूनी 8 33 गुणे 4। इसको हम और लिख सकते हैं 17 ब्रैकेट के अंदर 8 धन ये 4 है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 13। लिख सकते हैं 17 गुणे 8 2 10 140 हो गया। फिर 0 17 चौका 68 हासिल आए 6, 17 एकम 17 और 6 23 2300 दिया गया है। यस इक्वल टू 3300 ये दिया है। और निकालना है कि T28 कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन यस 55 बराबर 55/2 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। इसका मान है 3300 बराबर 55/2 2a प्लस 54 डी। अभी क्या करते हैं कि 3300 गुणे 55 यहीं रहने देते हैं और यहाँ से 55/2 और 2 कामन ले लेते हैं। तो यहाँ ये बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 2 दूना 4 2 से 14 डी। 2 हमने क्या किया, यहाँ से 2 बाहर लिया और 54 में से 27 दूना 54 तो 2 बाहर ले लिया और ये 2 कट गया। अभी 3300/55
बराबर ए प्लस 27D। यहाँ से 60 आया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 33, 60 माने 60 बराबर ए प्लस 27D। या हम लिख सकते हैं ए प्लस 27D इज इक्वल टू 60। ये एक हो गया। अभी हम जो है T28 निकालना है ये, तो हम लिखेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T28 इज इक्वल टू ए प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। T28 इज इक्वल टू ए प्लस 27D। ये 2 हो गया। एक और दो से हम देखेंगे कि ये जो है पोर्शन, ये ए प्लस 27D बराबर 60 है और ए प्लस 27D यहाँ है, तो वैल्यू रख देते हैं। T28 इज इक्वल टू 60। ये उत्तर निकल के आया। फिर जो है सातवां सवाल करेंगे। किसी अंगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल, माना 3 क्रमिक पद दिया है। क्रमिक पद कौन कौन से हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि योगफल 3 क्रमिक पदों का योगफल कितना है? माने फर्स्ट शर्त से ये हो गया ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू दिया है 27। और यहाँ क्या करेंगे? माइनस डी है, माइनस डी प्लस डी से कट गया, ए 3a हो गया। 3a बराबर 27, ए बराबर 27/3, 3 9 27 माने ए का मान 9 आ गया। और जो दूसरा सेकंड शर्त जो दिया गया है, सेकंड शर्त से गुणनफल माने ए माइनस डी गुणे ए प्लस डी बराबर दिया है 504। ये है तो ए माइनस डी ए प्लस डी, ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये अलग से है ही, बराबर 504। अब जो है ए का मान 9 है, 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 504। 81 माइनस डी का स्क्वायर 504/9। 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 पचे 45, 9 छक 54, तो 81 माइनस डी का स्क्वायर बराबर 56। 81 माइनस 56 बराबर ए डी स्क्वायर। माइनस को इधर लाया प्लस हो गया, प्लस वाला उधर माइनस। 11 6 5 11, और 11 से 6 निकला 5, फिर यहाँ 7 में से 5 निकला 2 25 डी स्क्वायर। इसलिए डी का मान आया √25। इसका मान +5 भी होगा और -5 आएंगे। ए माइनस डी में जो ए का मान आया हुआ है वह 9 माइनस एक बार जो है डी का मान क्या लिखेंगे? डी का मान +5 लेंगे, +5 लेंगे। डी का मान +5 लेने पर तो यहाँ 4 आया, ए का मान 9 आया। ए प्लस डी क्या होगा? 9 + 5 बराबर 9 5 14। इस तरह से 4 9 और 14 आया। एक तो ये आया। दूसरी बार डी बराबर -5 लेने पर क्या निकल के आएगा? ए माइनस डी, ए माइनस -5 बराबर, ए का मान 9 है, 9 + 5 बराबर 14 आ गया। फिर ए का मान 9 तो है ही, ए प्लस डी बराबर 9 - 5 माने +-4, तो ये बदल करके प्लस को माइनस हो जाएगा 4। यहाँ से क्या आ रहा है? 14 9 और 4। ये दूसरा है। एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया। यहाँ भी है वो माना
वे 4 क्रमिक पद कौन कौन से हैं? a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d हैं। अब जो ये फर्स्ट शर्त है, फर्स्ट शर्त जो लिखा है, फर्स्ट शर्त से क्या हुआ? 4 क्रमिक पदों का योगफल, माने a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, चारों पद 1 2 3 4, चारों पदों का योगफल कितना है? चारों पदों का योगफल 12 है। एक तो ये दिया है, दूसरा दिया है कि तृतीय और चतुर्थ पदों का योगफल, और इसको पहले सॉल्व करते हैं। माइनस डी प्लस डी, ये तो कट गया। फिर ए कितना हो गया? 4a प्लस 2d बराबर 12। अब जो है 2 से भाग दे दें। 2 से भाग देने पर क्या निकल के आ रहा है? 2 दूना 4, 2a प्लस डी बराबर 2 6 12। एक समीकरण ये हो गया। और सेकंड जो शर्त दी गई है, सेकंड शर्त ये दी गई है कि 4 क्रमिक पद तृतीय और चतुर्थ। तृतीय पद कौन है? a, और चतुर्थ कौन? तृतीय माने a प्लस डी, और जोड़ देना है। योगफल दिया है कि तृतीय और चतुर्थ पदों का योगफल 14 है। a प्लस 2d बराबर 14, a 2a हो गया और d 3d हो गया बराबर 14। समीकरण नंबर 2 हो गया। अभी हमको 2 युगपद समीकरण बन गए। दोनों युगपद समीकरणों में से हमको a और d का मान निकालना है। तो हम क्या करें कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं, माने 2a प्लस 3d। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 2 हो गया 2a प्लस 3d बराबर 14, और दूसरा हो गया 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। घटाना है तो ये प्लस है माइनस, ए प्लस है माइनस, ए प्लस है माइनस, जो घटता है उसका चिन्ह बदल जाए। ये कट गया, 3d में से 1d निकल गया, 2d, 14 में से 6 निकल गया, 8 6 14, तो d इज इक्वल टू 8/2 बराबर 4 आया। तो d का मान तो 4 आ गया। अब जो है समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर, d बराबर 4 रख दिया जाए, 2a प्लस d का मान 4 बराबर 6, 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 बराबर 2, a इज इक्वल टू 2/2 बराबर 1। इस तरह से यहाँ के बाद फिर देखें, पहला क्या है कि a माइनस डी है प्रथम पद, a माइनस डी ये प्रथम पद है, प्रथम पद a माइनस डी, a का मान 1, d का मान कितना निकल के आया 4, तो बराबर -3। फिर दूसरा है a का मान 1 है। फिर a प्लस डी, a का मान 1 प्लस 4 बराबर 5। फिर a प्लस 2d, 1 प्लस 2 गुणे 4 बराबर 1 प्लस 4 दूनी 8 1 9। माने ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा और ये चौथा पद। तो क्या निकला? -3, 1, 5 और 9, ये उत्तर निकल के आया। फिर जो है एक लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल के लिए है